अगर तुम एक यूट्यूबर हो तो एडिटिंग तो तुम्हें सीखना ही है, नो मैटर तुम्हारा निश क्या है, क्योंकि एडिटिंग हर निश के वीडियोस में किया जाता है। बट द प्रॉब्लम इज ना लोगों को सही तरह से एडिटिंग करनी आती है और ना ही उन्हें एडिटिंग साइकोलॉजी के बारे में कुछ पता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 ऐसे एडिटिंग टेक्निक्स जो तुम्हारी वीडियो को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। और हाँ, ये उतना मैटर नहीं करता कि तुम कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, बिकॉज जो एडिटिंग टेक्निक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम किसी भी एप्लीकेशन में उन्हें इजिली यूज कर सकते हो। बट मैं इनशॉर्ट का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि ये इजी टू यूज है। तो स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले है बेसिक नॉलेज। अगर तुम्हें इनशॉर्ट के काफ़ी सारे ऑप्शंस के बारे में पता है, लाइक इमोजीज कहाँ से लाएं, वॉइस ओवर कहाँ से अपलोड करें, इफेक्ट्स कहाँ पर हैं, तो तुम नीचे दिए टाइम स्टैम्प से इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा करने की गलती मत करना। तो चलिए आपको बेसिक नॉलेज सिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक फाइल इंपोर्ट किया है। आप कोई भी वीडियो क्लिप्स या फाइल इंपोर्ट करना चाहें तो वो आप यहाँ प्लस वाले आइकॉन पे टैप करके इंपोर्ट कर सकते हो। तो वॉइस ओवर के लिए आप यहाँ ऑडियो वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, फिर म्यूजिक पे जाओ एंड यहाँ माई म्यूजिक वाले ऑप्शन पे तुम्हें वो सारे बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स एंड वॉइस ओवर मिल जाएंगे जो कि तुम्हारे डिवाइस में स्टोर है। और अगर तुम्हें कोई इमोजी लाना है अपने वीडियो में तो इसके लिए यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पे टैप करो, अगेन स्टिकर पे जाओ, फिर तुम्हें बहुत सारे इमोजीज मिल जाएंगे। कुछ एनिमेटेड इमोजीज भी हैं यहाँ पर। और अगर तुम चाहो तो अपने डेटा को ऑन करके यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो तुम्हें हंड्रेड्स ऑफ एनिमेटेड इमोजीज और भी मिल जाएंगे। एंड इफेक्ट्स के लिए यहाँ फिल्टर पे टैप करो, फिर इफेक्ट्स पे जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें तुम अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हो। और अगर तुम्हें इस वीडियो के ऊपर एक और वीडियो इंपोर्ट करना है तो तुम उसे यहाँ PIP वाले ऑप्शन पे टैप करके इंपोर्ट कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने असली काम की तरफ। नंबर 1, कलेक्ट रिसोर्सेज। तो अगर तुम फेस कैम वीडियो बनाते हो तब तो बढ़िया है, अदरवाइज तुम्हें ऐसे वीडियो क्लिप्स या मोशन बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी जिनके ऊपर तुम अपनी वॉइस ओवर ऐड करोगे। तो इसके लिए तुम पिक्सेल्स या पिक्साबे जैसे वेबसाइट पर जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई मोशन बैकग्राउंड क्लिप चाहिए तो तुम सर्च कर सकते हो मोशन बैकग्राउंड वीडियो एंड तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। तो सिंपली जो भी तुम्हें पसंद आए तुम उसे डाउनलोड कर सकते हो अपने वीडियोस में यूज करने के लिए। बस लाइसेंस में देख लेना इफ दे आर फ्री टू यूज और नॉट, बट मोस्टली 100% कॉपीराइट फ्री टू यूज ही होता है। इसी तरह तुम्हें जो भी चाहिए तो तुम उसे सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एक आदमी की वीडियो चाहिए जिसमें वो एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है तो तुम सर्च कर सकते हो पर्सन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और तुम्हें फिर से बहुत सारे मिल जाएंगे। इसके अलावा तुम mixkit.com से भी वीडियो क्लिप्स डाउनलोड कर सकते हो। तुम देख सकते हो कि यहाँ पर म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, वीडियो क्लिप्स एंड वीडियो टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। तुम्हें जो भी चाहिए तुम यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। नंबर 2, यूज की फ्रेमिंग। व्हाट इज की फ्रेमिंग? की फ्रेमिंग की मदद से तुम किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। तो स्क्रीन पे चलते हैं इसे डिटेल से समझने के लिए। मैं यहाँ इनशॉर्ट में आ चुका हूँ एंड मैंने यहाँ पर एक वीडियो क्लिप इंपोर्ट किया है। तो पहले मैं इसके ऊपर एक पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ PIP पे जाऊँगा एंड यहाँ से यूट्यूब लोगो का PNG ऐड कर देता हूँ। ऑलराइट, तो की फ्रेमिंग के लिए यहाँ रेक्टेंगल वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा। तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में मूव करेंगे। ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड अब थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे एंड से दूसरी साइड पर मूव करेंगे। ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट। तो अब अगर मैं इसे शुरू से प्ले करके दिखाऊं तो यू कैन सी कि हमने एक एनिमेटेड इफेक्ट क्रिएट किया है। तो अगर मुझे जूम इन वाला इफेक्ट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पहले इन की फ्रेम्स को डिलीट कर देते हैं एंड इस PNG को बीच में लेकर आएंगे एंड एक की फ्रेम ऐड करूंगा। थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करूंगा एंड इस PNG को जूम कर देते हैं। तो अब इसमें एक जूम इन वाला इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब अगर मैं चाहता हूं कि कोई और चीज़ इसे टक्कर मार के बाहर निकाल दे तो वो कैसे करें? फॉलो मी। तो पहले मैं यहाँ पर एक और PNG ऐड करूंगा, लाइक इंस्टाग्राम का लोगो ऐड कर देते हैं। इसे थोड़ा रिसाइज करके एक की फ्रेम ऐड करेंगे। तो अब इसे साइड पर मूव करेंगे एंड थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसी जगह YouTube वाले लोगों पे भी टैप करके एक की फ्रेम ऐड करेंगे। तो आप इंस्टाग्राम वाले लोगों पे क्लिक करके उसे वापस लेकर आएंगे। अब YouTube वाले लोगों पे टैप करके इस वाले की फ्रेम से थोड़ा पीछे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे एंड आगे वाले की फ्रेम पे जाके, पीछे वाले नहीं आगे वाले की फ्रेम पे जाके एंड YouTube लोगो को दूसरी साइड पर मूव करेंगे। अब इंस्टाग्राम वाले लोगो पे टैप करके इसको थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए यहाँ आगे जाके ईज वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे एंड सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसे टिक कर देते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि कोई इसे टक्कर मारकर बाहर निकाल दिया।
चाहो तो इसके ऊपर एक साउंड इफेक्ट भी ऐड कर दो। इसके लिए यहाँ ऑडियो वाले ऑप्शन पे टैप करो, फिर म्यूजिक पे जाओ, फिर तुम्हें सभी बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक पंच नाम का साउंड इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ एंड एडिट पे जाएंगे एंड से वहाँ तक ड्रैग कर लेंगे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। अब इसे टिक कर देंगे। तो अब अगर मैं इसे शुरू से प्ले करके दिखाऊं तो हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया है। कितना कूल है। वैसे तो की फ्रेमिंग के बहुत सारे यूजेज हैं, बट सबको एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तुम चाहो तो इस चैनल को समझ रहे हो ना, कर लो यार, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि तुम्हें हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। नंबर 3, आर्टिकल हाईलाइट। आर्टिकल को दो तरह से हाईलाइट किया जाता है। पहला, लाइंस को हाईलाइट किया जाता है एंड दूसरा, आर्टिकल में किसी भी एक या दो वर्ड्स का कलर चेंज किया जाता है। अब दोनों को ही स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक मोशन बैकग्राउंड क्लिप्स ऐड किया है। तो अब मैं टीआरपी वाले ऑप्शन पे टैप करके एक आर्टिकल की स्क्रीनशॉट ऐड कर लेता हूँ। इसे सही जगह पर एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एंड स्पेसेस टाइप करेंगे। अब कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर लेबल पे जाके यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट करेंगे या फिर तुम जिस भी कलर से हाईलाइट करना चाहो। अब इसे छोटा कर देंगे। अब दोबारा से स्पेसेस टाइप करेंगे जब तक ये इस लाइन को कवर ना करे। तो अब ये पूरी तरह से कवर हो चुका है। अब कलर पे जाएंगे, फिर ओपेसिटी में जाओ एंड इसकी ओपेसिटी को 50% कर देना ताकि लाइन विजिबल हो जाए। अब इसे एनिमेट करने के लिए लास्ट वाले ऑप्शन पे टैप करो एंड इन एनिमेशन में से इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना एंड इसकी टाइमलाइन को 0.8% तक इंक्रीज करेंगे एंड आउट एनिमेशन को बंद कर देना। अब इसे टिक कर देंगे। अब मैं इसकी एक कॉपी बनाकर दूसरी लाइन पर सेट करूंगा क्योंकि मुझे तीनों लाइंस हाईलाइट करने हैं। अगेन कॉपी करूंगा। अब इसे कट करके यहाँ पर इतना रख देंगे। अब इसे टिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि तीनों लाइंस एक साथ ही हाईलाइट हो रहे हैं। तो अब थोड़ा आगे जाके जहाँ से पहली लाइन हाईलाइट होना खत्म होता है वहाँ से दूसरे वाली लाइन पे टैप करके स्प्लिट कर देंगे। तो अब तुम देख सकते हो कि ये लाइन दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो अब पहले वाले हिस्से पे टैप करके इसे डिलीट कर देंगे। फिर आगे जाऊंगा जहाँ पे दूसरा लाइन हाईलाइट होना खत्म होता है वहाँ पर तीसरे वाली लाइन पे टैप करके स्प्लिट कर दूंगा एंड पहले वाले हिस्से को डिलीट कर देंगे। अब अगर मैं इसे शुरू से प्ले करके दिखाऊं, तीनों लाइंस अलग अलग करके हाईलाइट हो रहे हैं। अब दूसरा तरीका सीखते हैं। यहाँ पर मैं एक आर्टिकल लेकर आता हूँ। अब हमें किसी भी कलर का एक लेयर बनाना है। इसके लिए मैं यहाँ पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा तो एंड न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करूँगा। फिर एक ब्लैंक फाइल इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसके बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे टैप करके यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करेंगे या फिर तुम्हें जो भी कलर चाहिए। अब इसे टिक कर देंगे। फिर क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड से पूरा क्रॉप कर देंगे ताकि हमारे पास एक पतला सा ओवरले रेड कलर का पिक्चर हो। अब इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। अब मैं वापस से उसी जगह आया हूँ जहाँ मैंने एक आर्टिकल इंपोर्ट किया था। तो अब मैं इसके ऊपर वो रेड कलर का ओवरले ऐड करूँगा। अब मैं इसे उन वर्ड्स के ऊपर एडजस्ट करूँगा जिनका कलर मुझे चेंज करना हो। अब यहाँ से ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाकर अलग अलग ब्लेंड ट्राई करेंगे। तो क्योंकि हमारा आर्टिकल ब्लैक है तो हम डार्क सेलेक्ट करेंगे। तो एज यू कैन सी कितना कूल है ये। इसे थोड़ा और बेटर करने के लिए थोड़ा आगे जाके एक की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इस वाले ऑप्शन पे टैप करके इसकी ओपेसिटी को पूरा कम कर देंगे। अब थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसकी ओपेसिटी को फुल कर देंगे। तो अब ये काफ़ी स्मूथ हो चुका है। नंबर 4, ट्रांजिशन। मैनुअली ट्रांजिशन हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी वीडियो के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के बीच एक स्मूथनेस क्रिएट करना हो। तो मैंने यहाँ पर 2 वीडियो क्लिप्स इंपोर्ट किया है। तो अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो सिंपली पहला वीडियो खत्म होता है एंड दूसरा वीडियो शुरू होता है। इनके बीच कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो ट्रांजिशन के लिए दोनों क्लिप्स के बीच में जो वाइट हिस्सा है उस पर टैप करोगे तो तुम्हें काफ़ी सारे ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास InShot का प्रो वर्जन नहीं है तो आप सिर्फ बेसिक वाले ऑप्शन में जो भी ट्रांजिशन है उनको यूज़ कर सकते हैं। मैं InShot का प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इन सब को इस्तेमाल कर सकता हूँ। जस्ट लाइक दिस। ये कितना अमेजिंग लग रहा है। आप ऐसे अपने डॉक्यूमेंट्री या व्लॉग्स में यूज़ कर सकते हो। ऐसे ट्रांजिशन हमें खुद अलाइट मोशन में बनाने पड़ते हैं, वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, स्पेशली इफ़ यू आर अ बिगिनर क्रिएटर्स। पर भाई हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तो हम InShot का प्रो वर्जन कैसे खरीदे? तो डोंट वरी, इंडिया में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको बहुत सारे ऐप्स का प्रो वर्जन फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे एक चैनल है रिब्लीव्ड, इसके चैनल के
डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर इसके टेलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें मिल जाएगा, जहाँ पर ये तुम्हें InShot का प्रो वर्जन 1 साल के लिए फ्री में प्रोवाइड कर देता है। और 1 साल मेरे ख्याल में बहुत है, क्योंकि 1 साल में तुम खुद भी यूट्यूब से पैसे कमाना शुरू कर दोगे। बाकी आप खुद कैसे ट्रांजेक्शन बना सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। लुक एट दिस, द कैमरा फ्लैश ट्रांजेक्शन। इसके लिए यहाँ दूसरे वीडियो क्लिप पर लॉन्ग प्रेस करके बैक कर देना, फिर फिल्टर पे जाएंगे, फिर इफेक्ट्स पे जाएंगे एंड बीट्स पे टैप करेंगे एंड यहाँ से वाइटनेस को सिलेक्ट करेंगे एंड इसकी रेडियंस को भी फुल कर देंगे। अब इसे टिक कर देंगे एंड इसकी टाइमलाइन को भी थोड़ा कम कर देंगे। अब इस पर एक साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे, फिर से इस वीडियो के ऊपर लॉन्ग प्रेस करो एंड बैक कर देना। इससे तुम दूसरे वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाते हो। अब साउंड इफेक्ट ऐड करेंगे एंड एडिट पे जाके इसे वहां तक ड्रैग कर लेंगे जहां से ये स्टार्ट हो रहा है। अब इसे टिक कर देंगे। अब अगर मैं इसे शुरू से प्ले करके दिखाऊं तो हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया है। नंबर 5, टाइपिंग टेक्स्ट इफेक्ट। लुक एट दिस, ऐसा लग रहा है कि कोई नंबर्स को टाइप कर रहा है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ InShot पर एक वीडियो क्लिप इंपोर्ट किया है। अब मैं टेक्स्ट पर जाऊंगा, अगेन टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, लाइक टाइपिंग टेक्स्ट इफेक्ट विद ओवरले एंड राइट नाउ। अब इसके कलर को चेंज करेंगे। अब इसके लास्ट वाले ऑप्शन पे जाके इन एनिमेशन में इस वाले को टैप करेंगे एंड इसकी टाइमलाइन को भी 2.5% तक इंक्रीज करेंगे। अब इसे टिक कर देंगे। एज यू कैन सी कि अब ये एनिमेट होकर टाइप हो रहा है। बस इसमें एक साउंड इफेक्ट ऐड कर देना बाकी है। तो अब मैं इसके ऊपर एक कीबोर्ड नाम का साउंड इफेक्ट ऐड कर देता हूँ एंड एडिट पे जाके इसे वहाँ तक ड्रैग कर लेंगे जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो अब अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो ये साउंड इफेक्ट बहुत देर तक चलता रहेगा। तो मैं इसके अंदर उस वाले पोजीशन पे जाऊँगा जहाँ से ये टेक्स्ट टाइप होना ख़त्म होता है एंड वहाँ पर इस साउंड इफेक्ट को स्प्लिट कर दूंगा एंड आगे वाले हिस्से को डिलीट कर देंगे। तो अब अगर मैं इसे शुरू से प्ले करके दिखाऊं तो ये बहुत बढ़िया लग रहा होगा। ऑन नंबर 6 वी हैव मास्किंग। लुक एट दिस एंड दिस। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक फाइल इंपोर्ट किया है। अब इसके ऊपर मैं एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की PNG ऐड करूंगा, जो मैंने पिक्सेल से डाउनलोड किया है। अब इसके ऊपर एक ब्लैक स्क्रीनशॉट ऐड करूंगा एंड इसकी साइज को भी एडजस्ट करेंगे ताकि ये पूरा स्क्रीन कवर हो जाए। अब इसके ऊपर एक मैग्नीफाई ग्लास विद हैंड PNG ऐड करेंगे, जो मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। अब इस सोशल मीडिया लेयर पे टैप करेंगे ताकि ये विजिबल हो। अब मैग्नीफाई ग्लास पे टैप करके इसे एडजस्ट करेंगे एक प्लेटफॉर्म को कवर करके। अब इस पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे। अब सेम इसी जगह बिना इधर उधर मूव किए इस ब्लैक स्क्रीन पे टैप करके इस पर भी एक की फ्रेम ऐड करेंगे। अब यहाँ से मास्क पे जाएंगे, फिर इस गोल सर्कल शेप मास्क को सिलेक्ट करेंगे, फिर मैग्नीफाई ग्लास जितना छोटा करके इसे वहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अब इस बटन पे टैप करेंगे, इस मास्क को आउटसाइड मूव करेंगे ताकि ये प्लेटफॉर्म विजिबल हो। अब इसे टिक कर देंगे। अब मैं थोड़ा आगे जाकर इस मैग्नीफाई ग्लास पे एक की फ्रेम ऐड करूँगा। अब इसे मूव करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे सेट करेंगे एंड फिर ब्लैक स्क्रीन पे टैप करके एक की फ्रेम ऐड कर देंगे, फिर मास्क पे जाके इसे भी मूव कर देंगे। अब इसे टिक कर देंगे। फिर से इस मैग्नीफाई ग्लास पे टैप करके आगे जाकर एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब इसे मूव करूंगा, फिर से ब्लैक स्क्रीन पे टैप करके एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा एंड मास्क पे जाके इसे भी मूव करूंगा। अब इसी सेम प्रोसेस को मैं 2 बार और रिपीट करूंगा। अब इस ब्लैक स्क्रीन पे टैप करो एंड इसके हर की फ्रेम पे जाके इसकी ओपेसिटी को यहाँ से पूरा फुल करते जाना। एंड अब इस मैग्नीफाई ग्लास पे टैप करेंगे ताकि ये हैंड विजिबल हो जाए। अब अगर मैं इसे शुरू से प्ले करके दिखाऊं तो ऐसा क्रिएट किया है हमने। अब लेट्स सपोज मुझे किसी एक चीज़ को टारगेट करना हो तो वो कैसे करें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर अपलोड किया है। अब PIP पे टैप करके वही ब्लैक स्क्रीन लेयर लेकर आऊँगा। अब इसका एक की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे और मास्क पे जाकर इस गोल सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसकी साइज को बढ़ाऊंगा ताकि ये पूरा स्क्रीन विजिबल हो। अब इसे टिक कर देंगे। अब थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम ऐड कर देंगे, फिर मास्क पे जाके इसको इस बॉय के फेस पर सेट करूंगा। अब इसे टिक कर देंगे।
अब हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया है, तो इसे थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए फिल्टर पे जाओ, फिर एडजस्ट पे जाके इसकी सेचुरेशन को पूरा कम कर देंगे एंड लाइटनेस को भी थोड़ा कम कर देंगे, लाइक -20%। तो अब इसे टिक कर देंगे। अब ये पहले से काफ़ी बेटर लग रहा है। नंबर 7, क्रिएटिंग योर इफेक्ट्स। सो इन शॉर्ट के फ्री वर्जन में अगर तुम फिल्टर्स पर टैप करके इफेक्ट में जाओगे तो तुम्हें बहुत ही लिमिटेड इफेक्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें तुम यूज कर सकते हो, और तुम खुद के भी इफेक्ट्स क्रिएट करके यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस में विदाउट एनी लिमिटेशन। सिंपली यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब वीडियो इफेक्ट्स ओवरलेज एंड तुम्हें हंड्रेड्स ऑफ इफेक्ट्स मिल जाएंगे जो तुम अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पर प्लेलिस्ट भी बना के रखा है लोगों ने, तो सिंपली मुझे जो भी पसंद आए तो मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ, जस्ट लाइक दिस। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं InShot ऐप में आ चुका हूँ, तो मैं PIP पे टैप करके उस इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया था, एंड इसकी साइज को भी एडजस्ट करेंगे। फिर लैंडिंग ऑप्शन पे जाऊंगा एंड यू कैन टैप ऑन स्क्रीन एंड इसे टिक कर देंगे। अब इसे प्ले करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो चुका है दोनों क्लिप्स के बीच में। अब सपोज तुम्हें कोई मैजिक इफेक्ट्स लगाना हो तो तुम YouTube पे सर्च कर सकते हो मैजिक पार्टिकल ओवरलेज, फिर से तुम्हें बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। मुझे ये वाला पसंद आ रहा है तो मैं इसका लिंक कॉपी करके इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर से मैं InShot में आ चुका हूँ एंड मैंने यहाँ पर एक वीडियो फाइल इंपोर्ट किया है, तो अब मैं उस इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया था। अब ब्लेंड ऑप्शन पे टैप करूँगा एंड आई विल क्लिक ऑन स्क्रीन। अब इसे टिक कर देंगे एंड इसकी साइज को भी एडजस्ट कर देंगे। तो एज यू कैन सी अब ये बेटर लग रहा है। तो सिंपली मैं ये बताना चाहता था कि अगर तुम फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो तुम्हें खुद के इफेक्ट्स क्रिएट करने होंगे, ऐप पे डिपेंडेंट मत रहना। बाकी तुम प्रो वर्जन को फ्री में यूज करना चाहते हो 1 साल के लिए तो तुम रिब्लीव के टेलीग्राम चैनल से InShot को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि InShot के प्रो वर्जन में तुम्हें सारे इफेक्ट्स यूज करने को मिलेंगे। नंबर 8 पर है नंबर ऑफ काउंटिंग। लुक एट दिस एंड दिस। तो पहले वाले को तुम सिंपली YouTube से डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन सर्च काउंटिंग व्यूज ओवरले एंड तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। तुम किसी एक को डाउनलोड करके अपने वीडियो में कहीं भी यूज कर सकते हो। तो अब इसे बनाना सीखते हैं। तो अब मैं InShot ऐप में आ चुका हूँ एंड मैंने एक ब्लैंक फाइल इंपोर्ट किया है। तो अब मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा, अगेन टेक्स्ट पे जाऊँगा, फिर एक को टाइप करूँगा, फिर इसके कलर को वाइट कर देंगे। फिर यहाँ जो 3 लाइन्स हैं इन पे टैप करो। अब यहाँ जो B है उसे सिलेक्ट करो, यानी बोल्ड। इसका मतलब जो नंबर है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। अब इसे टिक कर देंगे। तो अब सिर्फ 0.1 सेकेंड आगे जाएंगे एंड इस टेक्स्ट लेयर को स्प्लिट कर देंगे एंड आगे वाले हिस्से को डिलीट कर देंगे। तो एज यू कैन सी कि हमारे पास एक बहुत ही पतला सा लेयर है। अब इसे डुप्लीकेट करेंगे, फिर एडिट पे जाएंगे एंड इसे कट करके 2 कर देंगे। अब फिर से डुप्लीकेट करेंगे एंड एडिट पे जाएंगे एंड से 3 कर देंगे। ऐसे ही तुम्हें डुप्लीकेट करते जाना है एंड एडिट पे जाके इनको चेंज करते रहना है। तो अब अगर मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो हमने 10 तक एनिमेशन नंबर क्रिएट किया है, बट हमें सिर्फ 10 तक नहीं चाहिए क्योंकि मैं 100 तक बनाना चाहता हूं। तो मैं इसे जल्दी से कर लेता हूं। तो मैंने 100 तक टाइप कर लिया है। अब इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये तो हमने बना लिया। सो अगर आपको 1000 तक बनाना है तो वैसे तो एक एक करके टाइप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए आप 100 से 200 तक जा सकते हैं, या फिर आप 100 की बात 110
फिर 120, फिर 130, ऐसे ऐसे टाइप करते जाना। अब इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं InShot में आ चुका हूँ एंड मैंने यहाँ पर एक वीडियो क्लिप इंपोर्ट किया है। अब मैं PIP से एक पिक्चर लेकर आऊँगा। ये मैंने पिक्सल लैब में शेप के ज़रिए बनाया है, तो अब मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। अब इसमें वो नंबर ऑफ काउंटिंग वाला वीडियो इंपोर्ट करेंगे जो मैंने एक्सपोर्ट किया था। अब ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड आई विल क्लिक ऑन स्क्रीन। तो यू कैन सी कि इसका ब्लैक बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब इसे टिक कर देंगे। अब मैं लास्ट में जाता हूँ जहाँ 100 है। अब इसे 100 के अकॉर्डिंग सेट करेंगे इस वाले PNG पर। तो इसे फाइनल टच देने के लिए मैं जाऊँगा यूट्यूब पे एंड यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ सेलिब्रेट इफेक्ट ग्रीन स्क्रीन। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे। लेट्स सी, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं वापस से InShot में आ चुका हूँ। अब इस ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं जो मैंने डाउनलोड किया था। तो अब इसके हम कटआउट वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ क्रोमा की से इसके ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे। अब शेडो को पूरा फुल कर देंगे एंड से टिक कर देंगे। अब इसकी साइज को भी बढ़ाऊंगा ताकि ये पाइप इनविजिबल हो जाए। तो अब अगर मैं इसे शुरू से प्ले करके दिखाऊं तो हमने कुछ ऐसा क्रिएट किया है। और नंबर 9, बैकग्राउंड म्यूजिक। बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर लोग बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं, लाइक ट्वाइस अ रॉन्ग बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर वीडियोस, या फिर किसी बड़े क्रिएटर ने जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया है या फिर वो कॉन्टिन्यूसली यूज़ करता आ रहा है तो लोग उसे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। और अगर बैकग्राउंड म्यूजिक सही भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो वॉल्यूम ख़राब करते हैं। तो बैकग्राउंड म्यूजिक तुम यूट्यूब के ऑडियो लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हो और तुम यहाँ से कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम मेरी एजुकेशनल वीडियोस बनाते हो तो जॉनरा में जाके हिप हॉप एंड रैप सिलेक्ट कर लेना। फिर मूड पे जाके डार्क, डायनामिक, फंकी एंड हैप्पी सिलेक्ट कर लेना। फिर तुम्हें बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से तुम्हें कुछ भी पसंद नहीं आया तुम इस पेज को बदल भी सकते हो। और दूसरा सोर्स है mixkit.com। यहाँ से तुम स्टॉक म्यूजिक पे जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे फ्री टू यूज बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे। यहाँ से तुम टैग भी सिलेक्ट कर सकते हो जिस भी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक तुम्हें चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ब्रेक बीट एंड फिर से तुम्हें यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे जस्ट लाइक दिस। कितना अच्छा है। रही बात बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम की, तो कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है जो कि तुम्हें यूज करना ही है। लाइक किसी पे ज्यादा रखना है, किसी पे कम, बट तुम इन 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, कभी भी बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम को इतना मत बढ़ाना कि उसकी वजह से ओरिजिनल वॉइस ओवर को सुनने में दिक्कत हो। नंबर 2, इंट्रो में बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लेना कंपेयर टू फुल वीडियो, बट हाँ इतना मत बढ़ाना कि ओरिजिनल ऑडियो खराब हो जाए। एंड नंबर 3, जहाँ पर भी तुमने कुछ नहीं बोला, फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो क्लिप्स है या स्टॉक फुटेज है, तो वहाँ पर थोड़ा बढ़ा सकते हो। अच्छा, ये तो एडिटिंग टेक्निक्स जिनसे तुम अपनी वीडियो को और एंगेजिंग बना सकते हो। बट अगर तुम्हारा थंबनेल ही खराब है तब तो उस पर कोई भी क्लिक नहीं करेगा, भले ही तुमने अपने वीडियो में नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग की हो। और कोई जब तक क्लिक नहीं करेगा तब तक व्यूज भी नहीं आएंगे। तो अगर तुम ऐसा होने को नहीं चाहते तो स्क्रीन पे जो वीडियो उस पर क्लिक करो। यहाँ पर मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया है कि आप एक अच्छा थंबनेल कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने स्मार्टफोन से। तो तुमसे उसी वीडियो में मिलूंगा। बाय।